हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, शाम की क्लास में हम राजस्थान की ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो सुबह की क्लास में हम राजस्थान की हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं जो नजदीकी एग्जाम है। जैसे पटवारी की है, ग्राम सेवक की है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है, राजस्थान पुलिस की है। तो देखते हैं साथियों, इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास साथियों इति प्लस हाथ दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी पूर्व में घटित घटनाएं, अतीत में हुई घटना ही इतिहास है। तो इतिहास शब्द साथियों, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। देखते हैं इतिहास। इतिहास इति प्लस हास, यानी अतीत में घटित हुई घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं साथियों। और जो कल घटित हुई घटना ही वो इतिहास है, वो अतीत की घटनाएं होगी। अब देखते हैं साथियों इतिहास के बारे में, यानी विश्व के इतिहास के जनक कौन है? या विश्व के इतिहास के जनक साथियों हेरोडोटस है। और हेरोडोटस ने पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका। क्वेश्चन सीधा आ सकता है साथियों, हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है? तो हेरोडोटस की। हेरोडोटस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो विश्व के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगली आती है साथियों भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के जनक कौन है? तो महर्षि कृष्ण वेद व्यास जी हैं। भारतीय इतिहास के जनक कौन है? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी ने किताब लिखी है महाभारत। महाभारत में राज्य गद्दी को पाने के लिए कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, तो वही इतिहास है साथियों। जिसके बाद में आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास का जनक साथियों कर्नल जेम्स टोड है। तो कर्नल जेम्स टोड है जिन्हें घोड़े वाले बाबा का नाम जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड का जन्म यूरोप महाद्वीप के इंग्लैंड देश के स्कॉटलैंड प्रांत के एलिंगटन शहर में हुआ था 1782 में। इनकी पत्नी का नाम एलिसा था साथियों। और इनके गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र था। और ये भारत में पहली बार आए साथियों। भारत में कर्नल जेम्स टोड पहली बार आए 1799 में। और भारत में इनका कार्यकाल 24 वर्ष तक रहा है। और राजस्थान में पहली बार 1815 में आए हैं। और 1822 तक ये पश्चिमी राजपूत स्टेट के रूप में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में रहे। तो देखते साथियों थोड़ी सी जानकारी इतिहास के बारे में। सबसे पहले देखते साथियों विश्व के इतिहास के जनक। विश्व के इतिहास के जनक हेरोडोटस। सीधा प्रश्न आएगा साथियों, विश्व के इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है साथियों हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक में विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है साथियों। और एक इनसे मिलता जुलता नाम है साथियों, उसका नाम है हेकेटियस। हिकेटियस। तो थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। हेरोडोटस तो है विश्व के इतिहास के जनक, जबकि हेकेटियस है विश्व भूगोल के जनक। यानी भूगोल शब्द पहली बार दिया है किसने? हेकेटियस ने। और हेकेटियस की पुस्तक का नाम है जस्ट पीरियड्स। थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, ये भी प्रश्न आ सकता है। आगे देखते हैं साथियों, विश्व के इतिहास के जनक हो गया हेरोडोटस। अब देखते हैं भारतीय इतिहास के जनक। भारतीय इतिहास के जनक महर्षि कृष्ण वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास जी, महर्षि कृष्ण वेद व्यास जी, इनकी पुस्तक का नाम है साथियों महाभारत। भारतीय इतिहास के जनक महर्षि कृष्ण वेद व्यास जी को माना जाता है। कुछ पुस्तकों में साथियों मेगास्थनीज का नाम भी मिलता है। तो भारतीय इतिहास के जनक हो गए वेद व्यास जी। इन्होंने महाभारत, और महाभारत
जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की जानकारी मिलती है, और जो एक राजनीति के तहत कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो युद्ध का वर्णन है वो महाभारत में किया गया है, वो भी इतिहास की घटना है। फिर देखते हैं साथियों राजस्थान के बारे में, राजस्थान के इतिहास के जनक। राजस्थान के इतिहास के जनक साथियों, राजस्थान के इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो अंग्रेज था, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी दी, और राजस्थान के इतिहास का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अलग अलग साहित्यों, अलग अलग कवियों से मिले और उनकी पुस्तकों का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी ली, और कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में आए। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पहली बार 1815 में आए, लेकिन 1822 1822 के लगभग राजस्थान में पश्चिमी राजपूत स्टेट के रूप में उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में रहे थे साथियों। और इन्होंने यहीं कर्नल जेम्स टोड कहा जाता है साथियों घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने घोड़े पर बैठकर राजस्थान के हर जगह की जानकारी प्राप्त की है, इसलिए घोड़े वाले बाबा के नाम से जानता है कर्नल जेम्स टोड। साथियों कर्नल जेम्स टोड का जन्म यूरोप महाद्वीप के यूरोप महाद्वीप के इंग्लैंड देश में एलिंगटन प्रांत, यानी स्कॉटलैंड प्रांत के एलिंगटन शहर में स्कॉटलैंड प्रांत के एलिंगटन शहर में एलिंगटन शहर में इनका जन्म हुआ 1782 में। 1782 में हुआ, और ये भारत में आए साथियों कर्नल जेम्स टोड भारत में 1799 में बंगाल में एक अधिकारी के रूप में आए। और कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड की कर्नल जेम्स टोड ने भारत में आके एक गुरु बनाया। उन गुरु का नाम है यति ज्ञानचंद्र। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम कौन क्या है साथियों? यति ज्ञानचंद्र। इसके बाद हम देखते हैं साथियों कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में 1826 तक रहे, और फिर इसने कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी दी। उस पुस्तक का नाम एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। साथियों कर्नल जेम्स टोड की जो पहली पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिनका प्रकाशन 1829 में हुआ, जिसमें राजस्थान के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें मेवाड़, मारवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दक्षिण भारत की यात्रा। कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड ने साथियों घूम घूम कर राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान का नाम राजस्थान, रजवाड़ा, ये नाम भाइयों के आधार पर दिया। एक नाम आता साथियों राजस्थान का नाम राजपूताना। राजपूत राजस्थान में राजपूत सर्वाधिक होने के कारण, राजपूतों का शासन होने के कारण अंग्रेजों ने नाम दिया राजपूत। तो राजपूत से राजपूताना, राजपूत शब्द पहली बार मौखिक रूप से दिया है, यानी मौखिक रूप से किसने दिया है ये प्रश्न आ सकता है साथियों। तो मौखिक रूप से दिया है जॉर्ज थॉमस ने।
जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से कब नाम दिया साथियों? 1805 में। राजपूताना शब्द पहली बार किसने दिया है? तो जॉर्ज थॉमस ने। कब दिया? 1805 में। और इनके साथ में एक लेखक था, अंग्रेज लेखक विलियम फ्रैंकलिन। उनने उनकी पुस्तक थी ए मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में जो 1805 में प्रकाशित हुई, इसमें राजपूताना शब्द लिखित रूप में मिलता है। इनकी एक पुस्तक थी साथियों। इनके साथ में एक अंग्रेज कवि थे विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी है ए मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और जो एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक का प्रतिपादन किया है यानी विलियम कुक ने। विलियम क्रुक। साथियों, किसी कवि या किसी साहित्य में अगर पहली बार राजस्थान शब्द देखा, तो मूर्त नैन्सी की पुस्तक नैन्सी के हाथ में मिला है राजस्थान शब्द। फिर राजस्थान को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950, जो एकीकरण के छठे चरण में दी गई। साथियों, ये है राजस्थान के इतिहास की थोड़ी सी जानकारी। दोबारा देखते हैं साथियों। इतिहास, अतीत में हुई घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं। यानी आज घटित हो गई, कल अगर देखा जाए तो वो इतिहास हो गया। विश्व के इतिहास के जनक कौन है साथियों? हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरी का। सीधा प्रश्न आएगा साथियों, विश्व के इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी होगी? हिस्टोरी का। भारतीय इतिहास के जनक कौन होंगे? महर्षि कृष्ण वेदव्यास। महर्षि कृष्ण देवयान वेदव्यास। इन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की है। और जिसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को साथियों घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कर्नल जेम्स टोड हर रियासत में घूमे, हर रियासत की जानकारी प्राप्त की। और इन्होंने जानकारी लेते लेते राजस्थान के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी जिस पुस्तक में दी, उस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का अन्य नाम सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? यानी विलियम कुक के द्वारा। प्रश्न ये भी आ सकता है साथियों, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक तो इंग्लिश में लिखी थी, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था पहली बार? हिंदी में अनुवाद किसने किया था पहली बार? तो वो आता है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये भी प्रश्न आ सकता है साथियों। कर्नल जेम्स टोड के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। कर्नल जेम्स टोड का जन्म यूरोप महाद्वीप के इंग्लैंड देश के स्कॉटलैंड प्रांत के एलिंगटन शहर में हुआ 1782 में। और ये भारत में पहली बार 1799 में बंगाल में आए। इनके बंगाल में आए और राजस्थान में पहली बार 1815। और अधिकारी के रूप में राजस्थान में 1818 से 1822 के बीच में पश्चिमी पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के रूप में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। यानी उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में रहे थे साथियों। वहीं उनकी मुलाकात हो जाती है ज्ञानी यानी यति ज्ञानचंद्र की प्रेरणा से ही कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी ली और उनको पुस्तक लिखी है एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का नाम दिया राजस्थान, रजवाड़ा राजस्थान। राजस्थान नाम साथियों वैसे सबसे प्राचीन अगर शिलालेख देखे, प्राचीन शिलालेखों में देखे राजस्थान का नाम कहाँ मिलता है, तो बसंतगढ़ शिलालेख जो 625 ईस्वी में 682 विक्रम संवत का है, उसमें राजस्थानादित्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं साथियों, राजपूत राजस्थान में सर्वाधिक होने के कारण जॉर्ज थॉमस ने राजपूत से बढ़ गया राजपूताना, इसलिए इसको नाम दे दिया राजपूताना। और राजपूताना नाम मौखिक रूप से दिया जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस ने दिया साथियों 1800 ईस्वी में। जबकि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, या इनके साथ में एक अंग्रेज कवि थे विलियम फ्रैंकलिन,
विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी ए मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसमें जो 1805 में प्रकाशित हुई, और इसमें राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। किसी पुस्तक में देखा जाए या किसी कवि ने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है तो वो मोहम्मद नैन्सी पुस्तक नैन्सी रिख्यात में मिलता है, जो जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। साथियों, कैसी लगी जानकारी? हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।